है दोस्तों। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्लास कर चुके थे। देखिए यहाँ से हम लोग ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण का परिमित रूप से अनेक हल होंगे करना था, जिसकी वजह से दोस्तों देखिए a1/a2 है, b1/b2 c1/c2 करना है। तो a1 के वैल्यू पहले लिख लीजिए क्या होते हैं। देखो दोस्तों a1 बराबर क्या लिख सकते हैं, a1 बराबर क्या लिखेंगे तो 2 होगा, b1 की जगह पर 3 होगा, c1 की जगह पर 7 होगा, a2 की जगह पर दोस्तों a माइनस b लिखेंगे, b2 की जगह पर दोस्तों क्या लिखना होगा a प्लस b, और c2 की जगह पर क्या लिखना होगा दोस्तों 3a प्लस b माइनस 2 लिखने होंगे। अब क्या करना है a1/a2 b1/b2 c1/c2 कर दीजिए। तो a1 की जगह 2 माइनस a माइनस b, b1 b2 की जगह पर क्या करना होगा जो 3/a प्लस b, c1 7/3a प्लस b माइनस 2 करना होगा, यही ना करने होंगे। अब इसको बारी बारी से क्या करेंगे हल कर देंगे। इसे मिटा दीजिए जो जिससे यहाँ से ले लें। चलिए दोस्तों ठीक है, तो इसको एक बार क्या कीजिए इधर इसको पहले हल इससे बराबर कीजिए फिर इसे करेंगे। तो हो जाएगा 2a माइनस b बराबर 7/3a प्लस b माइनस 2। तो 3 दुना के 6a, फिर हो जाएगा 2b माइनस 4 हो जाएगा बाबू, फिर 7a माइनस 7b होंगे। अब इसको लाइए दोस्तों 6a प्लस 2b माइनस 4, इधर 7 आएगा 7 अब इधर आएगा तो 7b हो जाएगा दोस्तों बराबर 0। 6 से 7 घटेगा तो माइनस ए हो जाएगा, और 2b और 7b 9b हो जाएंगे दोस्तों, और माइनस 4 बराबर 0। समीकरण फर्स्ट हो गया। अब दोस्तों इसको बराबर करना है तो 3/a प्लस b बराबर 7, 3a प्लस b माइनस 2 कर लीजिए। 3 3 9a हो जाएगा दोस्तों, 3b हो जाएगा और माइनस 6 हो जाएगा। फिर इधर 7a प्लस 7b होंगे दोस्तों, फिर 9a 3b माइनस 6, इधर आएगा तो माइनस 7, अब इधर आएगा तो माइनस 7b हो जाएगा दोस्तों 0। तो 9a और 7a तो यहाँ हो जाएगा 2a दोस्तों, 3b और 7b माइनस 4b हो जाएंगे दोस्तों, अब ये माइनस 6 है, माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड कर दीजिए। ये समीकरण सेकेंड हो गए, तो लिखिए समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकेंड से। देखिए दोस्तों समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से कोई भी विधि से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई विधि का बात नहीं किया है। तो माइनस ए दोस्तों प्लस 9b माइनस 4 बराबर 0, और यहाँ क्या है दोस्तों 2a माइनस 4b माइनस 6 बराबर 0 समीकरण सेकेंड है। गुना करेंगे यहाँ से 2 में कर देंगे, यहाँ से 1 में कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों माइनस 2a 9 दूना 18b माइनस 4 दूना के 8 बराबर दोस्तों 0 से करेंगे तो किसी में तो 0। फिर हो जाएगा 2a दोस्तों, फिर माइनस 4b माइनस 6 हो जाएगा दोस्तों बराबर 0। तो दोस्तों ये कटेगा, ये हो जाएगा 14 और ये 18 में 14 4 गया दोस्तों, तो 14b और माइनस 14 बराबर 0। तो b बराबर क्या होगा दोस्तों 14b बराबर 14, तो b बराबर 14/14, तो b बराबर क्या होगा दोस्तों 1, b बराबर क्या होंगे 1। अब कोई भी समीकरण में दोस्तों रख लीजिए, समीकरण यहाँ दिया हुआ है, कोई भी समीकरण में क्या करेंगे थोड़ा सा बड़ा बन रहा है दोस्तों, बनता ही है थोड़ा सा बड़ा ही। लिखिए अब समीकरण को इसी में भी समीकरण फर्स्ट सेकेंड जो में समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर, b का मान रखने पर हो गया समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर माइनस a प्लस 9b माइनस 4 बराबर 0। तो माइनस a प्लस 9 b की जगह पर 1 माइनस 4 बराबर क्या करना 0। तो माइनस a प्लस 9 माइनस 4 होगा तो 0। माइनस a दोस्तों 9 में से 4 गया 5 बराबर 0।
तो माइनस ए माइनस 5 होगा, इधर आएगा तो अभी कट जाएगा, ए बराबर 5। अतः लिख दीजिए, अतः ए बराबर कितना हो गया 5 और बी बराबर 1, यही आंसर। अब दोस्तों दूसरा हम लिखते हैं, दूसरा का दूसरा लिखते हैं अब हल करने के लिए। दूसरा का दूसरा लिखना दोस्तों, कह रहा है कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों, निम्न रैखिक समीकरणों, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, के युग्म का कोई हल नहीं है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 बनेगा ना दोस्तों। यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस y बराबर 1 है। दूसरा है 2k माइनस 1 बराबर x है दोस्तों, प्लस k माइनस 1, k माइनस 1 y है दोस्तों बराबर 2k प्लस 1, 2k प्लस 1। कोई हल नहीं है दोस्तों, इसका मतलब क्या बोल रहा है ये, a1 बटा a2 इस रूप में होना चाहिए, लिख के हम बताएंगे दोस्तों हल में कैसा होना चाहिए। कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है दोस्तों, ऐसा लिखेंगे, कोई हल नहीं है ना, तो ऐसा होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। बराबर c1 बटा c2 बराबर में ही कट जाएगा। अद्वितीय हल होता तो यहाँ कटता है, कोई हल नहीं यहाँ कटेगा, और बोलेगा अनेक हल है तो कहीं नहीं कटेगा, ये रूप में होना चाहिए। चलिए a1 के जगह पर रख दीजिए 3, b1 के जगह पर 1, c1 के जगह पर 1, a2 के जगह पर लिखिए 2k माइनस 1, b2 के जगह पर k माइनस 1, c2 की जगह पर 2k प्लस 1। अब a1 बटा a2 कीजिए, a1 बटा a2 3 बटा 2k माइनस 1, फिर b1 बटा b2 कीजिए 1 बटा k माइनस 1। इसको यहीं तक करेंगे दोस्तों, कहे कि नोट वाला है, हल करने से कोई ज़रूरत नहीं है, बराबर तो होगा नहीं, तो इसको जब ऐसा कंडीशन आता है नोट लग जाता है, उसको उधर का हल नहीं करना रहता है, बस a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 ही दो बराबर है, यहीं से k का वैल्यू निकल जाएगा। देखना इसको बराबर कीजिए, था नहीं बराबर, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 ना है, इसको यहाँ लिखिए क्या है, a1 बटा ऐसे लिखना होगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। a1 बटा a2 का मान लिखिए दोस्तों 3 बटा 2k माइनस 1, b1 बटा b2 को लिखिए 1 बटा k माइनस 1, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3k माइनस 3, यहाँ 2k प्लस 2k और माइनस 1, तो अब 3k है दोस्तों, इधर लाइए तो माइनस 2k हो जाएगा, अब माइनस 1 और इधर लेके आएंगे तो प्लस 3, तो 3k में से 2k तो 1k बराबर 1 में से 3 घटेगा 2, तो यही k बराबर क्या होगा 2। तो यही तो बोला था कि के किस मान के निम्न रैखिक समीकरणों का युग्म का कोई हल नहीं है, ऐसा कंडीशन, तो दो गो को ही हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। तीसरा कार्य पढ़ दे रहे हैं कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वर्ज गुणन विधि से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो कोई एक हल कर देंगे दोस्तों, वर्ज गुणन विधि ही हल कर देंगे, क्या दिक्कत है, वर्ज गुणन विधि से हल कर देंगे, प्रतिस्थापन से आप लोग हल कर लीजिएगा। अगर लगता होगा आप लोग कि नहीं सर आज तो बताया है ये वर्ज गुणन विधि, प्रतिस्थापन बताइए, ठीक है, फिर से आज रिवीजन करेंगे प्रतिस्थापन विधि को। वर्ज गुणन विधि आप लोग आज ही बताए हैं, प्रतिस्थापन नहीं बताए, विलोपन भी बता दिए दोस्तों। तो चलिए आज हम प्रतिस्थापन लेकर चलेंगे ना। दूसरा कुछ तीसरा है ना, कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों को, निम्न रैखिक
समीकरणों के निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? किस विधि को आप उपयुक्त मानते हैं? हम तो सभी विधियों को उपयुक्त मानते हैं दोस्तों, सभी उपयोग, लेकिन ज़्यादा लोग विलोपन यूज करता है, तो हम यहाँ विलोपन नहीं यूज कर रहे हैं। हम यहाँ क्या करेंगे? प्रतिस्थापन। विलोपन आज बता चुके हैं, वर्ज गुणन आज सिखाए ही हैं, तो आज हम क्या नहीं सीखे हैं? प्रतिस्थापन आज नहीं बनाए हैं। प्रतिस्थापन हम लोग परसों बनाए थे, तो आज हम इसको क्या करेंगे? प्रतिस्थापन से ही बनाएंगे। 8x + 5y = 9 है, 3x + 2y = 4 है। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड क्या लिखेंगे? प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं? समीकरण फर्स्ट ले लीजिए, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। काल्पनिक मान निकालेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ 8x + 5y = 9, ठीक है। तो 8x को यहीं रखिए, 9 को इधर क्या 5y किधर लाएंगे तो -5y होगा, तो x बराबर क्या निकल गया दोस्तों? 9 - 5y = 8। ये समीकरण थर्ड हो जाएंगे। काल्पनिक मान x का है, x का रियल मान अभी ये नहीं है, ठीक है। अब लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से ले चुके हैं ना, अब समीकरण सेकेंड में रखेंगे। समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर यहाँ क्या करते थे दोस्तों? समीकरण सेकेंड से भी ऐसा ही x का मान निकालते थे, या y के निकालेंगे तो y के निकालेंगे, तो इसमें भी y के निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देते थे। वो भी प्रतिस्थापन विधि ही है, उसको भी हम वो रूल को भी बता चुके हैं। तो यहाँ समीकरण सेकेंड रखे दोस्तों, 3x + 2y = 4। को जो भी विधि से चाहते हैं बना सकते हैं। 3x के जगह पर क्या लिखना है दोस्तों? ये तो 9 - 5y बराबर होगा 8 + 2y = 4। अब मल्टीप्लाई करना होगा दोस्तों, यहाँ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9 × 23 = 27 -15y / 8 + 2y = 4 है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, 8 तो 8 हो जाएगा, तो 27 - 15y, 1 से 8 में भाग करेंगे, 8 आएगा, 8 दूना के 16y = 4। तो दोस्तों 15y में से 16y घटेगा, तो y बचेगा खाली 1y + 27। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौके 32, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 32 - 27, तो y बराबर हो जाएगा 32 में गया 5 आ गया दोस्तों, ये वैल्यू आ गया। आप समीकरण किसी में भी y का मान रख दीजिए, जिसमें रखना होगा, इसमें भी रख सकते हैं। तो आइए ना समीकरण थर्ड में, कहीं भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड क्या है? तो देखिए x बराबर क्या है? 9 - 5y = 8। 9 5 × 5 = 8 क्या जाएगा? 9 - 25 / 8। 25 में से 9 घटाई दोस्तों, यहीं घटा लीजिए ना, 25 में से 9, 15 में से 9 गया 6, 1 16, तो -16 / 8, तो कट जाएगा, तो -2 लिख दीजिए। था क्या पूछा था हल करने के लिए? x बराबर -2
और y बराबर 5। यही तो तीसरा के फर्स्ट है। तीसरा के फर्स्ट क्या, तीसरा के एक ही वो क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए y बराबर 5, x बराबर -2। अब दोस्तों 4 में 5 क्वेश्चन है बस। चलिए इसको उतारिए आप लोग। लिखा हुआ कि निम्न समस्या में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाना है और उनका हल यदि उनका अस्तित्व है तो किसी बीजगणित से हल करना है। किसी बीजगणित का मतलब होता है कोई भी विलोपन, प्रतिस्थापन या वर्च गुणन, जिससे मन करेगा वो करिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। किसी भी कह रहा है कि बनाना है किसी भी मेथड से। चलिए तो हम बनाएंगे दोस्तों, जो मन होगा आपको इच्छा के अनुसार बनाना होगा, जो आपको पसंद आएंगे। लिखा हुआ दोस्तों कि एक छात्रावास के मासिक व्यय, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग, मासिक व्यय का एक भाग नियत है, एक भाग नियत है। ठीक है दोस्तों, नियत है तथा शेष इस पर निर्भर है, शेष इस पर निर्भर है, शेष इस पर निर्भर करता है। लाइट कटा है दोस्तों, आ रहे हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। ठीक है, शेष इस पर निर्भर करते हैं, शेष इस पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। कि छात्र ने कितने दिन भोजन कितने दिन भोजन लिया है। ठीक है, जब विद्यार्थी ए को जो 20 इसका सिर्फ क्वेश्चन भारी है दोस्तों, हल इसका भारी नहीं होगा, देखिएगा। भारी क्वेश्चन के हल इजी होता है। ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है, 20 दिन क्या करता है, भोजन करता है। 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते। 1000 रुपया छात्रावास माने जहाँ रहता है आवास पर, छात्रावास के व्यय करते हैं। ठीक है, व्यय करते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो कितना दिन खाना खाता है, 26 दिन भोजन करता है, तो इसको ज़्यादा देना होगा, 26 दिन भोजन करता है। कितना दिन, 26 दिन भोजन करता है। तो छात्रावास के व्यय के लिए छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। 1180 रुपया अदा उन्हें जमा करने पड़ता है, इसको अदा करने पड़ता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य।
प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ क्वेश्चन नाम का है, कारण कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। एक भाग मान लीजिए जो पैसा देना है सभी को नियत देना है। मान लीजिए इसमें आप एडमिशन चार्ज देते हैं ना, उसी को यहाँ नियत बोला जा रहा है, एडमिशन चार्ज मान लिया जा रहा है, नियत है। शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्रावास कितने दिन भोजन करता है। जबकि विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 छात्रावास को व्यय करता है। 20 दिन करेगा तो 1000 देना होगा, वो सभी को देना होगा। क्या करना होगा? सभी को देने होंगे। और एक नियत है, ऑटो वाला एग्जाम्पल दिए थे ना कि इतना रुपया आपको निकट देना ही है। ऑटो पर आप चढ़ कर उतर जाइए, लेकिन आपको 10 रुपया देना है, चाहे आप दूर जाइए डिस्टेंस या लोकल उतरिए। वैसा ही इसमें भी एक नियत देना है। जबकि विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया अदा करना पड़ता है। जबकि एक विद्यार्थी 26 दिन करता है तो 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। तो दोनों का एडमिशन चार्ज तो सेम में लगा होगा। एडमिशन चार्ज को बोल रहा है नियत व्यय। तो मान लीजिए है ना, माना कि चलिए देखिए नहीं चल रहा था। माना कि छात्रावास का नियत व्यय क्या मान लेंगे? 100 रुपया मान लीजिए, ठीक है। और छात्रावास का प्रतिदिन का भोजन, प्रतिदिन भोजन का व्यय, प्रतिदिन भोजन का व्यय, प्रतिदिन भोजन का मूल्य मान लीजिए तो y रुपया होगा ना। अब शर्त फर्स्ट लिखेंगे, शर्त फर्स्ट। 2 शर्त होते हैं दोस्तों। कारण कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। जबकि विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपया अदा करता है। तो ये तो एक एडमिशन चार्ज तो सेम ही लगेगा इसको, तो x हो गया। और 20 दिन भोजन करता है तो और 20y पैसा दिया होगा, एक दिन का है y, और कितना पैसा दिया है? 1000। तो हो गया समीकरण फर्स्ट। शर्त 2 है, देखिए इसका भी एडमिशन चार्ज तो इतना ही लगा होगा। फिर कितना दिन भोजन करता है? बी 26 दिन कहता है, 26 दिन करता है। कितना पैसा देता है? 1180 रुपया। समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से कर दीजिए। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। चलिए ना दोस्तों, इधर ही करते हैं, क्वेश्चन को फिर मिटाएंगे। तो दोस्तों x प्लस, देखिए x प्लस 20y बराबर 1000, फिर x प्लस 26y बराबर 1180 रुपया है। और यहाँ लिख देंगे माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस, घटाने पर क्या किए हैं? घटाने पर किए हैं। कट गया 20y में से 26y घटेगा तो माइनस 6y होगा दोस्तों। अब 1000 में से 1180 में से 1000 घटाइए दोस्तों, माइनस 180 आएंगे। माइनस माइनस कट गए, y बराबर 180 बटा 6 होगा दोस्तों। 6 से काटे 3 बार में 0, तो y बराबर क्या हो गया? 30 रुपया। माने एक दिन का 30 रुपया देना होगा दोस्तों। क्वेश्चन मिटा दीजिए, क्वेश्चन इतना बड़ा कर, चलिए ना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बना दीजिए समीकरण, किसी समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर क्या कीजिए? रखने पर रख दीजिए x प्लस 20 गुने 30 कर देंगे बराबर 1000। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 600 बराबर 1000। तो x बराबर हो जाएगा बाबू 1000 में से 600 का करेंगे? घटा देंगे। तो x बराबर 400 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 400। एडमिशन चार्ज 400। अब एक दिन का किराया 30 रुपया। तो यहाँ लिख दीजिए कि माना कि छात्रावास का नियत व्यय 400 रुपया है और एक दिन का 30 रुपया है। चलिए यहाँ लिख के दिखा देते हैं। तो चाहे लिखिए ना, अतः यहाँ लिख दीजिए, अतः छात्रावास का नियत व्यय कितना होगा? 400 रुपया। और प्रतिदिन का ना, छात्रावास का प्रतिदिन का होगा, प्रतिदिन का व्यय कितना होगा? 30 रुपया।
यही होगा आंसर दोस्तों। हो गया। अब समीकरण सेकेंड कह रहा है, कुछ नहीं दोस्तों, बस खाली लैंग्वेज को समझना। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसको क्वेश्चन को मिटाते हैं, क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा है। देखिए दोस्तों, दूसरा कह रहा है, दूसरा कहा कि एक भिन्न है। क्या है? एक भिन्न, भिन्न वाला बताए थे ना x बटा वाई करके, 1/3 हो जाती है। कब होती है? देखिए तो हो जाती है, हो जाती है जब उसके अंश से, जब उसके अंश से, जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, एक घटाया जाता है। जब उसका अंश से घटाया जाता है और वह घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है। 1/4 कब हो जाती है? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, 8 जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। फिर कह रहा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, x बटा वाई का वैल्यू पूछा है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए ना दोस्तों, माना कि अंश x है, हर y है, भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा लेंगे। अंश ऊपर होते हैं, हर नीचे होते हैं। चलिए देखिए, कुछ नहीं करना है दोस्तों, डरना नहीं है हल में। माना कि अंश बराबर क्या करेंगे? x होगा तथा हर y होगा। तो भिन्न होता है, भिन्न यही ना होता है, x बटा वाई। कह रहा है कि जब एक भिन्न 1/3 कब होगा? जब उसका अंश 1 घटा जाता है, अंश 1 घटा दीजिए, तब ये 1/3 होता है, 1/3 होता है। भिन्न यही होता है कि अंश जब भिन्न x बटा वाई होता है तो 1/3 कब होता है? जब अंश में 1 घटाते हैं। और हर के बारे में कुछ नहीं किया बोला है, हर के बारे में कुछ मत कीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर से इधर, इधर से इधर। तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर y। तो यहाँ 3x माइनस ही आएगा तो y, ये -3 बराबर 0 भी कर सकते हैं। फिर यहाँ देखिए क्या कर रहा है, फिर क्या कर रहा है दोस्तों सेकंड में कि शर्त ये फर्स्ट था, शर्त 2 कहता है दोस्तों कि ये 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दें। तो पहले भिन्न लिख लेंगे x बटा वाई, हर में 8 जोड़ेगा, अंश में कुछ नहीं करेगा तो 1/4 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x और कुछ तो है ना, फिर y बराबर 8, इधर इसको लाएंगे तो 4x माइनस वाई, और इधर ये भी आएगा तो -8 बराबर 0। समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से हल कर दीजिए। फर्स्ट क्या था? 3x माइनस वाई, और ये हो जाएगा -3 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। क्या कर देना है? जोड़ने पर। तो यहाँ लिख दीजिए जोड़ने पर। यहाँ माइनस है तो क्या प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया। ये -x होगा, 4 में से 3 घटेगा, और यहाँ का हो जाएगा +5। तो x बराबर -5 दोस्तों, ये माइनस में इधर आ जाएगा। फिर कोई हल कीजिए तो समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। 3x की जगह -5 रखना है, माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, तो -15 हो जाएगा, माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, -15 -3 -18 माइनस वाई बराबर 0, माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? -18। तो y बराबर हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा?
18 -18 कैसे ही आए, यहाँ आएगा गुना में तो हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः भिन्न, भिन्न क्या होगा अतः भिन्न, भिन्न क्या हो जाएगा x बटा y, x की जगह -5, y की जगह -18, कट गया 5/18, भिन्न क्या हो जाएगा 5/18। देखिए दोस्तों -5 है ना, तो 3x -y -3 को लिया है, तो 5 3 15 -y -3, ठीक है। एक मिनट, कहीं गलत हुआ कि गलत आंसर दिया दोस्तों। 3x -y -3, 4x -y -8 बराबर 0, ठीक है। अच्छा दोस्तों देखिए 5, तो 3x -y -3, ठीक है। यहाँ 4x -y -8 0 जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा +8, -5 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 3 15 दोस्तों, -y फिर -3, 15 3 18, यही होंगे दोस्तों 5/18। पता नहीं कैसे आंसर गलत दिया है कि क्या दिया हुआ है, कि हमारा गलत कहीं सोल्व में हुआ है। 3x है ना दोस्तों, -y है, -3 बराबर 0 है, ठीक है। 4x है, 4x है, -y -8 बराबर 0 है। जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ माइनस दोनों में है, काटना होगा, प्लस करेंगे तो ये भी प्लस होंगे, और ये 5 -8 -3 है ना, तो +5 होंगे। चलिए दोस्तों, यही आंसर होगा। हो सकता है गलत हुआ होगा दोस्तों, बुक का भी आंसर तो गलत हो सकते हैं, क्योंकि हम तो जांच लिए दोस्तों। 3x -y -3 बराबर 0, 4x -y -8 बराबर 0 जोड़ने पर किए हैं, तो प्लस माइनस घटेगा ही, क्योंकि दोनों एक साइन था। तो -x बराबर +5, x बराबर -5 को रखेंगे, 5 3 15 -y और वो -3 है, -3 15 3 18, ठीक है। भिन्न बटा 5/18 ही होंगे दोस्तों। तीसरा देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 3, ठीक है। किताब के आंसर गलत हो सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है। कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में, यश क्या करता है, एक टेस्ट देता है। यश ने एक टेस्ट में, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया। क्या करता है, 40 अंक अर्जित करता है। कितना करता है, 40 अंक अर्जित करता है। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, 3 अंक मिलते हैं, 3 अंक मिलते हैं, तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 नंबर कट जाते हैं। 1 अंक की कटौती की गई, 1 अंक की कटौती की गई। 1 अंक की क्या होता है, कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर, फिर कह रहा है, यदि उसे सही उत्तर पर
सही उत्तर पर सही उत्तर पर सही उत्तर पर क्या होता है, सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध करेगा, गलत करेगा, अशुद्ध का मतलब गलत, अशुद्ध उत्तर पर एक अंकी फिर काट ली जाएगी, कटौती होगी, कटौती की गई एक अंक की कटौती की गई। अशुद्ध उत्तर पर एक अंक की नहीं, 2 अंक की कटौती करता है दोस्तों, 4 अंक देता, 2 अंक की कटौती की गई। तो यश 50 अंक अर्जित करता है, उधर 40 करता था, इधर 50 कर रहा है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यश 50 अंक अर्जित करता है, 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न से, टोटल पर टेस्ट में कितने प्रश्न से, देखिए दोस्तों ये प्रश्न पूछा है, प्रश्न थे, कोई दिक्कत नहीं, एक्स और वाई को दोनों को ऐड कर देंगे तो ही हो जाएगा। गलत एगो को मानेंगे ना, गलत एगो को सही। हल लिखते हैं पहले दोस्तों, हल करेंगे। क्या माना, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित करता है जब इसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलता है। कितना? 3 अंक मिलता है और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। 3 अंक मिलता है कब? जब एक गलत कहता है तो 1 अंक काट लिया जाता है। यदि इसे क्या कहता है, यदि इसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और शुद्ध उत्तर पर 2 अंक, तो मान लीजिए कि माना कि सही उत्तर x किया होगा और तथा गलत उत्तर भी तो क्या है, गलत उत्तर y दिया होगा, गलत उत्तर भी y दिया होगा। तो आप कह रहा है कि 40 अंक कब इसे मिलता है? जब सही उत्तर 3 देता है। तो यहाँ शर्त फर्स्ट कर दीजिए, शर्त फर्स्ट। जब सही करता है तो सही उत्तर 3 अंक मिलता है, तो सही एगो बनाया होगा और 3 अंक मिला तो 3x हो जाएगा। और गलत भी किया होगा 1 अंक की, तो क्या मिला होगा? 1 अंक कटा होगा। तो यहाँ जब कटा है तो माइनस होगा, तो -1y, 1 अंक कटौती हुआ होगा। तो इसे कितना मिला है? 40। समीकरण दोस्तों फर्स्ट यही होगा। शर्त 2 का होगा दोस्तों। शर्त 2 बोलता है, क्या बोलता है? यदि इसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तो 4x होगा और गलत उत्तर पर 2 अंक करते हैं तो 2y होगा, बराबर 50 अंक लाते हैं फर्स्ट। तो आप यहाँ कर दीजिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो 3x - y बराबर 40 और यहाँ जगह 4x - 2y बराबर 50। यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ 1 से गुना कर दीजिए। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा 3x - y बराबर 80 और यहाँ करेंगे तो 4x - 2y, यहाँ 2 से गुना किए है ना, तो 2y ना होगा और 50 होंगे दोस्तों। क्या करना होगा? जोड़ने पर, यहाँ जोड़ना होगा, तो जोड़ने पर माइनस प्लस माइनस कट गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आ जाएगा 3x में से 4x तो -x होगा और यहाँ क्या होगा? -50 30 तो 30 होगा। तो x बराबर क्या हो गया दोस्तों? -30। ऐसा तो x -30 क्वेश्चन तो नहीं बनाया होगा दोस्तों। देखते हैं
दोनों को जोड़ना है ना, x का वैल्यू 30 होगा तो देख ये कहीं गलत हुआ। देखिए 3x माइनस वाई बराबर 40, 4x माइनस 2y बराबर 50, ठीक है। हाँ तो इसमें 2 से गुना किए हैं, 2 से करेंगे, इसमें 1 से किए हैं, ठीक है। तो 3x माइनस 2y बराबर 80 और 4x माइनस 2y बराबर 50 हो गया। तो गुना कर दिए तो कट गया, तो माइनस x और दोनों प्लस था, ठीक है। अब देखते हैं समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या था, तो समीकरण फर्स्ट ही ना है 3x माइनस वाई बराबर 40, तो 3 गुने माइनस 30 माइनस वाई बराबर क्या करेंगे 40, तो 30 × 90 हो जाएगा दोस्तों, माइनस वाई बराबर 40 हो गया। अब यहाँ लिखिए, तो माइनस वाई को यहीं रखिए और ये 40 अब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 90 हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर 40 130 हो जाएगा। कहीं गलत दिख नहीं रहा है दोस्तों, रुकिए 1 मिनट। 3x माइनस वाई 40, 2x माइनस वाई, देखिए दोस्तों, ठीक है 2x माइनस वाई बराबर 25, ठीक है। देखिए 3x माइनस वाई 40 है दोस्तों, 4x माइनस 2y बराबर 50 है। तो हम यहाँ कर गए थे 2 से गुना, यहाँ 1 से गुना किए थे, तो 2 और 1 से, तो 3x, यहाँ देखिए गलती ना हुआ है दोस्तों, 3 दुना के 6x ना होता, सिर्फ यहाँ गलती हुआ था दोस्तों, यहाँ 6x हो जाता, तो 6x में से यहाँ घटता दोस्तों तो कितना हो जाएगा 2x हो जाता, तो x 2x होता, तो यहाँ क्या हो 30, तो x बराबर क्या हो जाता 15 ना होता, x और 15, तो अब यहाँ से गलती हो गया दोस्तों, यहाँ देखिए गलत होने के बाद कैसा आंसर, तो 3 गुने दोस्तों 15 माइनस वाई बराबर 40, तो 15 × 45 माइनस वाई बराबर दोस्तों 40 है, तो माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45, तो माइनस वाई बराबर -5, माने वाई बराबर 5। देखिए गलती का परिणाम तुरंत आंसर गलत हो जाता है। चलिए देखिए अब क्या बता पूरा था, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो टेस्ट में कुल प्रश्न x प्लस वाई दोनों थे ना, गलत और सही, तो x का वैल्यू 15 प्लस y का वैल्यू 5, 15 5 20 प्रश्न थे, क्योंकि गलत भी तो किए हैं, तो गलत 15 को सही किए, गलत 5 को, तो दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल प्रश्न यही ना होंगे। चलिए क्वेश्चन ने बहुत बड़ा दे दिया है छात्र, क्वेश्चन बहुत बड़ा दे दिया, लिखने में बहुत दिक्कत होते हैं। आइए देखते हैं। एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B है, A और B है, 2 स्थान है जो 100 किलोमीटर की दूरी पर है, जो 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, एक ही समय चलना प्रारंभ करती है।
यदि ये कार्य भिन्न भिन्न चालों से, यदि ये कार्य भिन्न यदि ये कार्य भिन्न भिन्न चालों से एक दूसरे एक ही दिशा में चलती है, चालों से एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात या बाद, एक ही होता है, 5 घंटे पश्चात मिलती है, 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है, यदि वे विपरीत दिशा में चलती है, विपरीत दिशा में चलती है, 1 घंटे के पश्चात मिलती है, तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है, दोनों कारों की चाल, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, माने x और y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। मान लीजिए दोस्तों कि कार जो होगा, ये कार A की चाल x किलोमीटर पर आवर और कार B की चाल y किलोमीटर पर आवर मान लीजिए, ऐसा ही मानना होगा। ठीक है दोस्तों, कार A की चाल 1 किलोमीटर पर आवर और कार B की चाल y किलोमीटर पर आवर, इस तरीक़े से मानिए दोस्तों। चलिए देखिए, क्वेश्चन इतना बड़ा दे रहा है कि लिखने में ही परेशानी हो जा रहा है। देखिए दोस्तों हल, मान लीजिए कार की चाल पूछा ना, तो कार के चालें मान लीजिए, माना कि कार A की चाल x किलोमीटर पर आवर तथा कार B की चाल y किलोमीटर पर आवर ना, घंटा में ही चाल मानते हैं दोस्तों। फिर कह रहा है दोस्तों, क्या बोल रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B हैं, 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो पहला शर्त यह मिल गया दोस्तों, समीकरण शर्त फर्स्ट, तो कितना दूरी पर हैं, x और y 100 किलोमीटर पर, हो गया समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण दूसरा निकाल लीजिए, क्या बोल रहा है, कह रहा दोस्तों कि है एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो ये 5 घंटे बाद मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये बोल ही दिया है, क्या बोल दिया है, अगर ये विपरीत दिशा में चलेंगे दोस्तों तो कितने घंटे बाद मिलेंगे। देखिए, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B है, 100 किलोमीटर दूरी है, ये हो गया, शर्त ये हो कंप्लीट है। शर्त 2 बोल रहा है कि यदि एक कार A तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो ये 5 घंटे बाद मिलती है। क्या करेंगे, 5 घंटे बाद मिलेंगे। और कौन भिन्न भिन्न चलते 5 घंटे बाद, और कैसा दूरी चला है लोग, हाँ 5 घंटे बाद मिलती है तो ये विपरीत दिशा में चलती है। विपरीत दिशा में चल रहा है ना, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, और कितना 5 घंटा में, तो 5x कर दीजिए दोस्तों,
और 5y कर दीजिए बराबर 1 घंटे के बाद मिलती है। और दूरी कितना है 100, तो 100। देखिए कहिएगा कि सर 5 से गुना क्यों किए, समय बराबर लिख लीजिए, दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर जब फार्मूला निकलता है बेटा तो दूरी बटा चाल होता है बाबू। अब आपको क्या दिया हुआ था, चाल दिया हुआ है, चाल की जगह पर x कर लो मान लीजिए, दूरी भी पता है 100, तो समय कितना है 5, तो हो गया 5x बराबर 100 है ना, यही तो किए हैं। समय बराबर दूरी बटा चाल, यही याद रखिएगा। तो 5x आया ना, फिर दोनों क्या कहा था, एक कार ये पर बीच समय चलना प्रारंभ करती है यदि वे एक कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में, जब एक ही दिशा में जाते हैं तो क्या करते हैं घटाते हैं, जब दोनों अलग अलग दिशा में आते हैं तो जोड़ देते हैं। यहाँ एक ही दिशा में चल रहे हैं इसलिए घटाए हैं 5x, फिर इसको y की जगह पर रखें 5y, और दोनों के डिस्टेंस कितना है 100, दूरी बराबर तो 100, तो एक ही दिशा में चलते हैं तो घटाते हैं, और जब दूसरा रहता कि हम लोग एक ही दिशा में जाएंगे तो घटाएंगे, मतलब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो घटाएंगे, और विपरीत दिशा से आएंगे तो जोड़ेंगे। तो यहाँ कॉमन ले लीजिए दोस्तों, समीकरण क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, 5 से 100 20 बार में, तो x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण सेकेंड। अब यहाँ हल कर दीजिए, क्या हल करना है, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट क्या था, x प्लस वाई है ना, तो x प्लस वाई बराबर 100, ये क्या है x माइनस वाई बराबर 20। क्या करना है, जोड़ने पर, घटाने पर, जोड़ने पर ही कर दो ना, जोड़ने पर ये कटेगा तो 2x बराबर 120, x बराबर 120 बटा 2 से 60 कटेगा तो x बराबर 60। अब कोई क्या कर दीजिए, x का वैल्यू रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर तो x का तो 60 प्लस y बराबर 100, तो y बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस 60, तो y बराबर क्या हो जाएगा 40। हो गया दोस्तों, क्या था माना, यहाँ आंसर लिख देते हैं। चलिए हाँ, अतः कार ए की चाल, कार की ए की चाल x था, x बराबर कितना था 60 किलोमीटर पर आवर, तथा कार बी की चाल क्या था y 40 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं और 1 घंटा में लोग चलते हैं। फिर क्या रहा था ना, यदि वह विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के बाद मिलती है, तो विपरीत दिशा में बोले थे ना कि जुड़ता है, तो 1 घंटा दोनों को चलाएंगे तो 100 किलोमीटर ना हो जाएगा, तो 1 घंटा में मिल गया। एक यहाँ समीकरण और चाहते हैं तो इससे बनाते हैं x प्लस वाई बराबर 100, ऐसा भी एक था, तो यहाँ तो दे ही दिया था, x प्लस वाई बराबर ले ही लिए थे, ये टोटल दूरी था इसलिए उसको नहीं लिया। विपरीत में चाल जुड़ता है और एक ही दिशा में जाने के बाद चाल घटता है। चलिए एक क्वेश्चन और है दोस्तों और चैप्टर को समाप्त करेंगे। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन एंड लास्ट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। करा कि एक आयत का क्षेत्रफल, क्या बोल रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई है, 9 वर्ग इकाई हैं, 9 वर्ग इकाई हैं, इकाई कम है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, 5
इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। क्या होता है? चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को, फिर दूसरा शर्त करा, यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा देंगे, 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई चलिए हो गया, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई, फिर से कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और 3 इकाई और चौड़ाई को, यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 4, 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दी जाती है। 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल कह रहा है कि 67 वर्ग बढ़ जाता है, 67 वर्ग बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ का मतलब आयत की विमाएँ ज्ञात करें। आयत का विमा का मतलब समझते हैं? जो लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है कि क्या होगा, ये लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है। तो मान लीजिए आयत में 2 ही चीज़ तो होता ही है। हल में मानिए, हल माना कि आयत का लंबाई क्या होगा? x वर्ग होगा, तथा आयत का चौड़ाई क्या होगा? y वर्ग होगा। तो इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? x गुने y होता है, x गुने y होता है। अब क्या कर रहा है? अब शर्त फर्स्ट देखिए, शर्त फर्स्ट कह रहा कि आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाएगा यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो मान लीजिए कि लंबाई क्या है? x है ना, x। इसमें क्या कर रहा है कि कम करना, लंबाई में कम करना है 5, तो कम कर दीजिए। और चौड़ाई में क्या कर रहा है कि 3 इकाई बढ़ा दीजिए। चौड़ाई y है और 3 इकाई बढ़ा दीजिए, तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर होता है। तो एरिया में क्या होता है? एक आएगा क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता, तो एरिया 9 कम हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए इसको, फिर इससे करेंगे इसको, तो x y हो जाएगा दोस्तों, फिर x से 3x हो जाएगा, फिर -5y हो जाएगा, -15 बराबर x y -9। ये देखिए x y उधर है, दोनों बराबर है, इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। कर लीजिए x y प्लस 3x -5y -15, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -xy, अब इधर ही माइनस है तो +9 बराबर 0। xy से xy कटेगा, हो जाएगा 3x -5y -15 में से 9 गया, -6 बराबर 0। समीकरण फर्स्ट। फिर शर्त 2 कह रहा है, क्या कह रहा है? शर्त 2 कह रहा है हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देंगे। लंबाई को तो लंबाई x + 3 था, बढ़ गया। चौड़ाई भी कह रहा है कि हम 2 इकाई बढ़ा दें।
और क्षेत्रफल एक्स वाई, क्षेत्रफल में क्या होता है 67 वर्ग बढ़ जाता है, बढ़ा दिए। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाई न है भाई, वाई, तो एक्स वाई होगा दोस्तों, फिर 2x होगा, फिर 3y होगा, फिर 6 होगा बराबर एक्स वाई माइनस प्लस 67। इधर एक्स वाई है दोस्तों, प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, इधर आएगा तो माइनस एक्स वाई, इधर आएगा माइनस 67 बराबर 0। एक्स वाई कटेगा तो ये 2x प्लस 3y, 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस 61 बराबर 0। समीकरण सेकेंड। रुक रुक नहीं, आप ऐसे नहीं करो। मेरे से चलना ठीक ना। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करते हैं समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट क्या था, 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0, और 2x प्लस 3y माइनस 61 बराबर 0। गुना कर दीजिए, इसमें 2 से करेंगे तो इसमें 3 से। चलिए, आयत की लंबाई x और चौड़ाई तो हम लोग जान ही रहे हैं। आयत की बीमा पूछ रहा है, x और y के वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए 3 दुना के 6x होगा दोस्तों, 3 दुना के 6, 5 दुना के 10y होगा, 6 दुना के 12 बराबर 0, 3 दुना के 6x होगा, 3 दुना के 9y होगा दोस्तों, और 61 3 जोड़ गुना कर लीजिए, 3 और 6 18 बराबर 0। क्या करना है दोस्तों, घटाने पर, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, कट गया 10 में से y गया दोस्तों, घटेगा ना 19 होगा, माइनस और माइनस है माइनस 19y। 12 घटाइए 183 से, 1 7 1 171 आएगा, क्या आएगा प्लस 171 बराबर 0। तो माइनस 19y बराबर माइनस 171, तो y बराबर हो जाएगा माइनस 171 बटा माइनस 19, कट गया 19 से 9, तो y बराबर हो जाएगा 9। तब रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्तों, यही ना है 6x माइनस 10y माइनस 12 बराबर 0। रख दीजिए, तो 6x माइनस 10 गुने 9 माइनस 12 बराबर 0, 6x माइनस 90 माइनस 12 बराबर 0, 6x 90 और 10 102 बराबर 0, तो 6x बराबर 102, x बराबर 102 बटा 6, तो 1 6 कम 6 4 7 17 होगा दोस्तों। लिख दीजिए अब आंसर। अतः आयत की लंबाई 17 है तथा चौड़ाई कितना है 9। यही आंसर दोस्तों। आज मैंने भी एक चैप्टर समाप्त हुआ, ये 2 वीडियो अपलोड हो गए होंगे दोस्तों, क्योंकि इससे 2 होंगे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्लास कटा भी था। चलिए दोस्तों, अब हम यहीं तक रखते हैं और समाप्त कर चुके हैं। अब एक और चैप्टर है 3.5, और कल इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। और हमारे चैनल से जरूर जुड़े, जो 3 मंथ में सिलेबस कोई शायद ख़त्म समाप्त करेंगे, हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग को टाइम देना है दोस्तों, बड़ा चैप्टर हो जा रहा है, बड़ा क्लास हो जा रहे हैं, इसलिए आप लोग टेंशन ना लें और ध्यान से पढ़ें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।